गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एसएससी में 2025 के जितने भी एग्जाम्स हुए थे एसएससी में पूछा गया सारे OWS देखेंगे। और दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। टोटल 2 पार्ट में इस OWS सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे। ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे सारे स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम लाइक 2026 में, यानी अगर आप 2026 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 2027 की कर रहे हो या उसके फर्दर डेट वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी में, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में OWS कराए गए हैं सारे के सारे फिगर्स और निमोनिक के थ्रू, यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखते टाइम ही आपको याद हो जाएगा। तो हम अपना पहला OWS को देखते हैं। पहला OWS है सेवराइट। इसका मतलब क्या होता है? लव्स लग्जरी एंड प्लेजर। वैसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें लग्जरी पसंद हो और जिसे प्लेजर पसंद हो। ए पर्सन हु इज सेल्फ इंडल्जेंट इन देयर फॉन्डनेस ऑफ सेंसुअल लग्जरी। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ इंडल्जेंट यानी जो डूबा हो किसमें? सेंसुअल लग्जरी में डूबा हो। सेंसुअल लग्जरी जो ऐसे लग्जरी जो आपको सेंस को सेटिस्फाइड करता है। आप फोटो में देख पा रहे हो ये इस लड़की को, ये वाइन पी रही है, अपने ढंग के कपड़े पहनी हुई है, इनके सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, यानी ये क्या कर रही है? अपने हर सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये लग्जरी का इस्तेमाल कर रही है। इसे ही सेवराइट बोलते हैं। सेवराइट मतलब जिसे लग्जरी पसंद हो, जिसे प्लेजर पसंद हो। दूसरा क्या है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर मेडिसिन। ऐसा मेडिसिन जो पेन को किल करता हो, यानी जिसे बेसिकली हम पेन किलर कह सकते हैं। एनाल्जेसिक क्या है? ऐसा मेडिसिन जो पेन किलर हो। तीसरा है न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन का अध्ययन, जो कॉइन का स्टडी होता है, जो पुराने अलग अलग तरह के कॉइन्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग समय के कॉइन्स जो होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनका जो स्टडी किया जाता है, उसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ कॉइन। एक है मिंट। मिंट क्या है? मिंट एक प्लेस है, ए प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल आर फॉर्म। ऐसा जगह जहां कॉइन्स या मेडल को बनाया जाता है उसे मिंट कहते हैं। और लेकिन न्यूमिस्मेटिक क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन्स का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक है, और मिंट ऐसा जगह जहां कॉइन्स और मेडल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर क्या है? एग्रोफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस। खुली जगहों से डर लगना ही एग्रोफोबिया कहलाता है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस फोबिया। एग्रो बेसिकली आया है वर्ड मार्केट से। मार्केट कैसा होता है? मार्केट एक ओपन प्लेस है, खुला जगह है। और फोबिया मतलब होता है फियर, डर, यानी ऐसा किसी को अगर ओपन स्पेस से डर लगे वो क्या कहलाता है? वो एग्रोफोबिया कहलाता है। मिटिगेट, मेक लेस सीवियर, किसी चीज को कम करना, यानी मिटिगेट का मतलब क्या हो गया? कम करना। क्या कम करना? लॉस को कम करना। लॉस को कम करना, पेन को कम करना ही कहलाता है मिटिगेट। इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हो, अब तक तो इतना लॉस हो चुका था, ये इतना लॉस हो चुका था, लेकिन ये जो हाथ लगा के इसने इस कंडीशन को क्या कर दिया? मिटिगेट कर दिया। इस कंडीशन को मिटिगेट कर दिया ताकि फर्दर लॉस ना हो। हाँ, यानी किसी चीज को लेस सीवियर बनाना, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, उसे ही मिटिगेट कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या? हॉर्ड, बिग मूविंग क्राउड। हॉर्ड किसे कहते हैं? बड़ा सा क्राउड हो, ज्यादा क्राउड हो, लेकिन मूविंग क्राउड, रुका हुआ क्राउड नहीं। ये देखो क्राउड देख पा रहे हो जो कि मूविंग क्राउड है, इसे ही हम हॉर्ड कहते हैं। 7th नंबर क्या है? सोमनीलॉकिस्ट। क्या होता है? सोमनीलॉकिस्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोमनी मतलब स्लीप, सोना, और लॉकिस्ट मतलब होता है टॉक, यानी जो नींद में बातें करे। टॉक्स इन स्लीप। ऐसे व्यक्ति IST, जिसके भी लास्ट में IST लगा है तो वो डिनोट करता है उस पर्सन को। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट ऐसा व्यक्ति जो जीव का अध्ययन करे। बायो मतलब जीव, लॉजिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो उसका अध्ययन करता हो। IST डिनोट करता है उस पर्सन को। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो प्लस लॉजी। कार्डियो मतलब हो गया हार्ट, लॉजी मतलब हो गया स्टडी। हार्ट की स्टडी करने वाले व्यक्ति को कार्डियोलॉजी कहते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो हार्ट का अध्ययन करता हो। IST जहां पर भी लगा है वो अध्ययन को डिनोट करता है, यानी वो पर्सन को डिनोट करता है, वो व्यक्ति जो उस काम को करता हो। अब सोमनीलॉकिस्ट क्या है? ऐसा पर्सन जो नींद में बातें करता हो। सोमनी रिलेटेड टू नींद। आपने एक वर्ड सुना होगा इनसोम्निया, जिसे नींद ना आता हो, वहां पर भी सोमनी वर्ड है जिसका मतलब है स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोइक। स्टोइक क्या है?
इग्नोर्स पेन एंड प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जिसे पेन और प्लेजर यानी जो जिसे पेन में भी यानी दुख में भी दुख ना होता हो और खुशी में भी खुश ना होता हो। याद रखने का तरीका स्टोन से आ सकता है। स्टोन वर्ड जो है स्टोइक से मिलता जुलता है, स्टोन फेस, आप इसे ऐसे याद रखो, ऐसा व्यक्ति जिसका फेस ही स्टोन हो यानी उसका चेहरा ही स्टोन हो, चेहरा ही स्टोन है तो मतलब नो इमोशन, वो दुख में दुखी नहीं होगा और खुश में खुश भी नहीं होगा। चार्लेटेंट क्या है? फेक एक्सपर्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ऐसा वो प्रिटेंड करता हो कि वो एक्सपर्ट है हर फील्ड में, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट होने का दावा करता है, एक्चुअल में वो एक्सपर्ट नहीं है, वो फेक एक्सपर्ट है, वो आपके साथ ट्रिक करना चाहता है। ऐसे ही व्यक्ति को बोलते हैं चार्लेटेन। जानकार होने या योग्यता रखने का पाखंड करने वाला व्यक्ति ही कहलाता है चार्लेटेन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? लग्जूरियंट, वेरी रिच ग्रोथ, बहुत ज़्यादा रिच ग्रोथ होना। किनका? स्पेशली इसका इस्तेमाल स्पेशली प्लांट और हेयर के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक सी हैज़ ए लग्जूरियंट हेयर, इस लड़की के पास जो हेयर है वो कैसा हेयर है? लग्जूरियंट हेयर है। लग्जूरियंट हेयर मतलब घना बाल है, वेरी रिच ग्रोथ वाला बाल है। और इसका इस्तेमाल और प्लांट के लिए भी करते हैं। लग्जूरियंट प्लांट, ऐसा प्लांट जिसकी लताएं फैली हो, जिसमें पत्ते ज़्यादा हों, लताएं ज़्यादा हों, उसे लग्जूरियंट प्लांट कहते हैं। 11th नंबर नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म क्या होता है? न्यू वर्ड इन्वेंशन, यानी नए शब्दों का निर्माण करना ही कहलाता है नियोलिज्म। न्यू मतलब होता है न्यू, नया, और लॉजिज्म मतलब होता है वर्ड, शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण। एग्जाम्पल देखो, स्मोक प्लस फॉग, यानी स्मोक और फॉग से मिलकर एक नया वर्ड बना स्मॉग। आपने सुना होगा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो खाना होता है, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप कुछ भी खा रहे हो वो लंच कहलाता है ब्रंच। ये दो शब्दों से मिलकर बना, दो एग्जिस्टिंग शब्दों से मिलकर नए शब्द का निर्माण बना है। आपने सुना होगा स्पोर्क मतलब क्या होता है? स्पून और फॉर्क, ऐसा चम्मच जहां स्पून का भी काम करे, जो स्पून का भी काम करे और जो फॉर्क का भी काम करे, वो कहलाता है स्पोर्क। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? पेंसिव, डीपली थॉटफुल और सैड, यानी गहरे चिंतन में होना या उदास होना ही पेंसिव कहलाता है। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की मतलब होता है रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा शासन करना, चाहे वो अमीर लोग हो या करप्ट लोगों के द्वारा शासन, कुछ अमीर लोगों के द्वारा या कुछ करप्ट लोगों के द्वारा शासन करना ओलिगार्की कहलाता है। ओलिगार्की ओलिगो और एर्की सबसे बना है। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, कुछ, और एर्की मतलब होता है रूल, कुछ लोगों के द्वारा शासन करना, चाहे वो लोग रिच हो या करप्ट हो। 14th नंबर है मेडलर। मेडलर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बेकार की एडवाइस देता हो, अनवांटेड, जो चाहिए नहीं होता वो एडवाइस देता है। ये इस फोटो में देख पा रहे हो, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये मेडलर है। क्यों? इन लोगों का अपना एक फैमिली है, इसमें से एक छोटा बच्चा है और माँ है। ये इसको बेकार की एडवाइस दे रहा है कि आप अपने बच्चे पे फोकस करो, ना कि अपने वर्क पे। तो ये व्यक्ति क्या कहलाया? ये व्यक्ति हो गया मेडलर, जो अनवांटेड एडवाइस देता हो, जो एडवाइस चाहिए नहीं हो वो एडवाइस देना ही कहलाता है मेडलर। ओमनीवोर, ओमनी मतलब होता है ऑल, आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी मैंने वीडियो में बताया। ओमनीवोर, ओमनी मतलब होता है ऑल, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है तो ईश्वर है ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट, जिसके पास हर तरह का क्षमता हो। ओमनी मतलब होता है ऑल, सभी, और वोर मतलब होता है इट, जो हर तरह का खाना खाता हो, चाहे वो प्लांट खाता हो चाहे वो एनिमल खाता हो, उसे ओमनीवोर कहते हैं। जैसे ह्यूमन ओमनीवोर है, वो प्लांट भी खाता है, वो एनिमल फ्लैश भी खाता है। इसके अलावा बियर, क्रॉ और जितने भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो ओमनीवोर है। और हार्बीवोर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हो। और कार्निवोर जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हो, फ्लैश ईटिंग एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेकुलस, ऐसा व्यक्ति जिसे अकेले रहना पसंद है। लिव्स अलोन, ए पर्सन हु लिव्स अलोन, ऐसा व्यक्ति जिसे अकेले रहना, एकांत में रहना पसंद हो, उसे रेकुलस बोलते हैं। विरागी, सन्यासी कह सकते हैं जिसे एकांत में रहना पसंद है, या हम इसे एकांतवासी कहते हैं जिसे अकेले रहना पसंद हो। 17th नंबर फैक्सिमिली। फैक्सिमिली क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी होना, किसी पिक्चर का एग्जैक्ट कॉपी हो जाना, या किसी राइटिंग का, किसी लेख का कॉपी
एग्जैक्ट कॉपी होना ही फैक्ट सिमली कहते हैं। सिमली वर्ड आपने जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, मैंने वीडियो में करवाया है ऑलरेडी, सिमली फिगर ऑफ स्पीच में सिमली कराया। सिमली इस्तेमाल होता है, सिमली का इस्तेमाल किसके लिए होता है? दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन एज या लाइक के साथ करते हैं, उसे सिमली कहते हैं। जस्ट लाइक द बेबी इज एज क्यूट एज बटन, जो बच्चे हैं वो बटन जितने क्यूट हैं, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन के लिए, उसे ही सिमली कहते हैं। वहीं से वर्ड ये डिराइव हुआ है फैक्सिमली, जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी, चाहे वो किसी का पिक्चर हो, चाहे वो कोई पीस ऑफ राइटिंग हो, उनका एग्जैक्ट कॉपी फैक्सिमली कहलाता है। मिसोगेमिस्ट क्या है? जिसे ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो मैरिज को, जो शादी को हेट करता हो, जो शादी करने से नफरत करता हो, उसे मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। मिसो वर्ड आया हेट से और गेमी वर्ड आया है मैरिज से। जस्ट लाइक दिस भाई, सलमान भाई, हाँ ये मिसोगेमिस्ट हैं, जिन्हें शादी करना पसंद नहीं है, वो शादी से नफरत करते हैं, वो कहलाते हैं मिसोगेमिस्ट। गेमी वर्ड आया रिलेटेड टू मैरिज, आपने सुना होगा बाईगेमी, बाईगेमी दो शादी करना बाईगेमी कहलाता है। पॉलीगेमी बहुत सारा शादी करना, ये दो से अधिक शादी करना पॉलीगेमी कहलाता है। बाईगेमी पॉलीगेमी। और मिसो शब्द है नफरत से, आपने देखा होगा एक वर्ड मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप मतलब क्या होता है? जो मिसो है, मिसो वर्ड आया हेट से और एंथ्रोप वर्ड आया है मैनकाइंड से, ह्यूमैनिटी से, मैनकाइंड से। ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत, जो मानवता से नफरत करता है, उसे मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। तो मिसो वर्ड का मतलब होता है हेट और गेमी वर्ड का मतलब होता है मैरिज, जैसे आपने बाईगेमी या पॉलीगेमी देखा। 19th नंबर है इग्निमा। इग्निमा मतलब होता है मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री होना या पजल्ड होना, विचित्र होना। 20th नंबर क्या है? बैंकरप्ट, कांट पे डेट। ये सारे क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मन से करवाए हैं। 2025 में एसएससी ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। बैंकरप्ट क्या है? ऐसा व्यक्ति जो डेट पे ना करता हो, इसे डेट पढ़ते हैं मतलब उधार, जो अपना कर्ज को ना पे कर पाता हो, उसे बैंकरप्ट कहते हैं। विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉलीमैथ। पॉलीमैथ ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे फील्ड में। ऐसे व्यक्ति जो साइंस और टेक में एक्सपर्ट हैं, जो आर्ट में एक्सपर्ट हैं, जो आर्ट में भी एक्सपर्ट है, जो सिंगिंग में एक्सपर्ट हैं, जो डांसिंग में एक्सपर्ट हैं, जो गेमिंग में एक्सपर्ट हैं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं पॉलीमैथ। इस फोटो में देखो, ये एक्सपर्ट पर्सन है, ये हर फील्ड में एक्सपर्ट है। पॉली मतलब होता है मैनी, जस्ट अभी पिछली वीडियो में, अभी पिछली जस्ट यहाँ कराया था पॉली मतलब होता है, पॉलीगेमी मतलब बहुत ज़्यादा शादी करने वाला, एक से अधिक शादी करने वाला पॉलीगेमी कहलाता है। तो पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत, तो और मैथ मतलब होता है नॉलेज। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, दैट मीन्स कि वो एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, वो कहलाता है पॉलीमैथ। परफेडी मतलब होता है बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट, यानी धोखा देना, ट्रस्ट को ब्रेक करना। फोटो में आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर ये व्यक्ति इस स्ट्रिंग पर, इस तार पर चल रहा है ट्रस्ट करके, लेकिन इस ट्रस्ट को ये तोड़ने का काम कर रहा है, यही कहलाता परफेडी, बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट, यानी धोखा देना, ट्रस्ट। 23rd नंबर क्वेश्चन, मार्टिनेट, स्ट्रिक्ट रूल फॉलोवर। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, हमारे जो जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं वो रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो वो क्या हो गए? मार्टिनेट हो गए, जो रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला व्यक्ति। यूफेमिस्ट क्या होता है? जो सॉफ्ट शब्दों का, माइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करता है। माइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करने वाला, जो माइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करना ही कहलाता है यूफेमिस्ट। यू मतलब क्या होता है? गुड। फेम मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, यानी किसी बात को सॉफ्टली कहना। एग्जाम्पल के तौर पे कि वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जॉबलेस नहीं बल्कि वो प्रिपरेशन कर रहा है, हम किसी बात को सॉफ्ट बना दिए। जैसे वो डेथ नहीं किया, बल्कि डेथ के बदले वो डाई नहीं किया, वो मरा नहीं है, उसके बदले वो पास अवे। डाई के बदले हम इस्तेमाल करते हैं पास अवे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लंगड़ा है, कोई जिसे एक आंखों से नहीं दिखता, हम उसे विकलांग नहीं कह के उसे हम दिव्यांग कहते हैं। तो दिव्यांग कहना कहलाता, यही जो दिव्यांग
विकलांग के बदले दिव्यांग शब्दों का प्रयोग किया जाना, इसी को कहते हैं यूफेमिस्ट, यानी यूज माइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करना। पहले भी करवा चुके हैं। पेसिमिस्ट क्या है? जो नेगेटिव साइड को देखता हो हमेशा। पहले बता था, जैसे ये ग्लास भरा हुआ है, ये आधा ग्लास अगर भरा हुआ है, जो पेसिमिस्ट व्यक्ति होगा, जो हमेशा नेगेटिव साइड को देखा, ये कहेगा ये ग्लास आधा खाली है। लेकिन वहीं जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखेगा कि एटलीस्ट आधा ग्लास तो भरा है। तो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पॉजिटिव साइड को देखता है, और पेसिमिस्ट वो व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव, किसी भी चीज़ों के नेगेटिव साइड को देखता है। एफेमरल मतलब होता है सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट लिव्ड, यानी क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो अल्पकालिक होता है। 27 नंबर ऑटोक्रेसी, वन पर्सन अब्सोल्यूट रूल, यानी एक लोगों का ही शासन कहलाता। ऑटोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना, ऑटो प्लस क्रेसी। क्रेसी मतलब होता शासन प्रणाली, पावर, शासन करने की प्रणाली कहलाता। क्रेसी यानी रूल, पावर या रूल। और ऑटो मतलब होता सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से। ऐसा व्यक्ति जो अकेले किसी कंट्री पर शासन करता हो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन पर शासन करता हो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। किसी कंट्री या किसी इंस्टीट्यूशन पर अकेले शासन करना ही कहलाता ऑटोक्रेसी। जैसे हमारे नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किंग जॉन उन, ये ऑटोक्रेट हैं। इसके अलावा चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑटोक्रेट हैं। 28 नंबर क्या है? सिनिक, डाउट एवरीवन्स गुडनेस, ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता हो सभी के गुडनेस पे, कि अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उस पर डाउट करना है कि उसका कुछ ना कुछ पर्सनल बेनिफिट रहा होगा तभी अच्छा काम कर रहा है, ऐसा डाउट करना कहलाता है सिनिक। एक्सटेम्पोर क्या है? स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के स्पीच देना, बिना तैयारी के भाषण देना एक्सटेम्पोर कहलाता है। रेटोरिक मतलब होता आर्ट ऑफ पावरफुल स्पीकिंग। रेटोरिक वर्ड जो है आया है वो आया है ऐसे रे से, मतलब इसका मतलब होता फ्लो। रेटोरिक मतलब होता है स्पीच, यानी स्पीच देना फ्लो में ही कहलाता है रेटोरिक। आर्ट ऑफ पावरफुल स्पीकिंग, जैसे हमारे मोदी जी हैं, रेटोरिक पर्सन है, इनका जो बोलने का क्षमता है वो बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से ये रेटोरिक पर्सन है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है अटैक वंस बिलीफ, किसी के बिलीफ पर, जो पुराने बिलीफ्स हैं, ओल्ड बिलीफ हैं, जो पुराने मान्यता हैं उन पर अटैक करना। क्या पुराने मान्यता है? जैसे अगर लड़कियां होगी तो वो इस डॉल से ही खेलेंगी, और लड़के हैं तो वो मतलब वो आउटडोर गेम खेलेंगे, वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, और इन्हीं बिलीफ्स पर अटैक करने वाला व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। यानी वो इन चीज़ों के अगेंस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर लड़कियां हैं तो वो डॉल से खेलेंगी और लड़के होंगे तो वो बैट बॉल मतलब क्रिकेट खेलेंगे। इन चीज़ों को, इन बातों को उठाने वाला, इन बातों को अटैक करने वाला व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो मतलब होता क्लोज्ड और फोबिया मतलब होता फियर, डर, यानी जिसे क्लोज्ड बंद जगह से डर लगे, जैसे कोई आदमी लिफ्ट में अगर फंस जाता है बंद स्पेस में, क्लोज्ड स्पेस में, उसे डर लगता है, वो कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह का फियर होना क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। मिंट पहले बता चुके हैं। प्लेस वेयर क्वाइंस एंड मेडल्स आर मेड, ऐसा जगह जहां मेडल्स और क्वाइंस बनता है उसे मिंट कहते हैं। सिनिक, ये 28 नंबर जैसा क्वेश्चन है। जो डिस्ट्रस्ट यानी ट्रस्ट ना करता हो, किसके? ह्यूमन गुडनेस पे ट्रस्ट ना करता हो। कैनाइबल क्या होता है? ईट ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का ही मांस खाता हो वो व्यक्ति कहलाता है कैनाइबल। जैसे कुछ ट्राइब्स के लोग हैं जहाँ पर मांस, वो ह्यूमन का ही मांस खा जाता है, तो वो व्यक्ति कैनाइबल कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना, एंथ्रोप प्लस लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, और एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, मानव का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे देखो, जिस तरह मानव का अध्ययन, पहले मानव चिंपैंजी था, फिर वो मंकी में कन्वर्ट हुआ और धीरे 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 वो ह्यूमन आया, इन्हीं का स्टडी करना कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। यूलॉजी, यूलॉजी क्या है? आपने पढ़ा होगा यू, इसका मतलब होता है गुड, और लॉजी मतलब होता है शब्द या अध्ययन। प्रेज स्पीच ऑफ डेड, यानी किसी के मरने पे जो प्रशंसा वाली जो स्पीच होती है वही यूलॉजी कहलाता है। अगर कोई मर जाए उसके मरने पे उनकी प्रशंसा जो की जाती है वही कहलाता है यूलॉजी। ऑटोबायोग्राफी,
दो शब्द से मिलके बना, ऑटो मतलब सेल्फ, बायोग्राफी मतलब, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब रिटन लिखना, राइटिंग। यानी अपने जीवन पे, ऑटो खुद के जीवन पे लिखी गई किताब ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। लाइफ स्टोरी बाय सेल्फ यानी अपने जीवन पे लिखी गई किताब ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। जैसे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जो अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन पर खुद स्टोरी लिखी है, तो ये कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का एक बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी ऑटोबायोग्राफी है। 39 नंबर, एनार्किस्ट, ऐसा व्यक्ति जो रूल्स के अगेंस्ट में हो, जो ऑथोरिटी के अगेंस्ट में हो, जो लॉ के अगेंस्ट यानी जो कानून के विरोध में हो, उसे एनार्किस्ट बोलते हैं। ऑब्सोलेट क्या होता है? ऐसा चीज जो अब यूज्ड ना होता, जो अब ट्रेंड में ना हो, नो लॉन्गर इन ट्रेंड, जो ट्रेंड्स में ना हो, उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। जैसे ये पुराने कंप्यूटर्स, अब इस तरह के कंप्यूटर्स अब यूज में नहीं लिए। ऑब्सोलेट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब नई चीज़ों का इन्वेंशन हो गया होता है और पुरानी चीज़ें जब रिप्लेस हो चुकी होती है, ऐसे चीज़ों को हम ऑब्सोलेट बोलते हैं। जैसे ये पुराने फ़ोन्स जो कीपैड फ़ोन थे, ये ऑब्सोलेट हो गए हैं अब। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेंड में नहीं रहा, इनके जगह नया इन्वेंशन आ चुका है, जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, स्मार्टफोन्स। वर्चुअसो, सुपर स्किल्ड इन आर्ट, ऐसा व्यक्ति जो सुपर स्किल्ड हो अपने आर्ट में, लाइक अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह इज सुपर स्किल्ड इन सिंगिंग। जो अरिजीत सिंह है वो अपने आर्ट में, जो इनका आर्ट है, क्या सिंगिंग इनका आर्ट है, सिंगिंग इनका आर्ट है, इस आर्ट में ये सुपर स्किल्ड हो गए हैं। एग्जाम्पल देखो, इस फोटो में देखो, ये व्यक्ति, ये पर्सन इतना स्किल्ड हो गया कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल ऑर्गन्स है, इसे नाक से ही बजा पा रहा है, इतना स्किल्ड हो गया ये। इसी को कहते हैं वर्चुसो, सुपर स्किल्ड इन आर्ट। किसी आर्ट में सुपर स्किल्ड हो जाना कहलाता है वर्चुसो। 42 नंबर, बिब्लियोफाइल, लव्स टू कलेक्ट बुक, ऐसे व्यक्ति जिसे बुक्स को कलेक्ट करना पसंद हो। बिब्लियो वर्ड से बना, बिब्लियो दो वर्ड से मिलके बना, जो फाइल है इस फिलो वर्ड से मिलके बना। फिलो का मतलब होता है लव और बिब्लियो का मतलब होता है बुक। जो बुक से प्रेम करे, जो बुक से प्यार करे, वो व्यक्ति कहलाता है बिब्लियोफाइल। लुक एट दिस इमेज, ये व्यक्ति को बहुत पसंद है बुक, और ये इसका काम है बुक को कलेक्ट करना और बुक को पढ़ना। रेमिशन क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ डेट और पनिशमेंट, किसी के डेट को, किसी के उधारी को, किसी के कर्ज को, किसी के पनिशमेंट को माफ कर देना कहलाता है रेमिशंस। देखो कितना खुश हो रहा है, इनके डेट को माफ कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सिकेंडरी मतलब होता है क्लेवर चीटिंग, यानी बहुत चालाकी के साथ किसी के साथ चीट करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, सिकेंडरी कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे से हक कर रहे हैं, लेकिन ये सिकेंडरिस्ट पर्सन है। देखो, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं, दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं। यही कंडीशन कहलाता है सिकेंडरी, और ये पर्सन क्या कहलाए? सिकेंडरिस्ट। 45 नंबर, थियोक्रेसी। थियो वर्ड आपने पढ़ा होगा, थियो रिलेटेड टू गॉड है, आपने पढ़ा होगा थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है? जो भगवान पे बिलीव करे। और वहीं एथिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे बिलीव ना करे। थीस्ट वर्ड आया थियोस से, जिसका मतलब होता है गॉड। और क्रेसी शब्द है शासन, रूल, यानी भगवान के नाम पे शासन करना ही कहलाता थियोक्रेसी। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट, यानी जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, जो मौलवी हैं, वो रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे रूल करते हैं। ऐसे शासन प्रणाली को थियोक्रेसी कहते हैं। थियो वर्ड रिलेटेड टू गॉड है और क्रेसी मतलब होता है शासन। अभी प्रेजेंट डे में जो ईरान है और जो वेटिकन सिटी है, दोनों जगह पर अभी जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं, एक जगह पोप करते हैं और एक जगह ईरान में जो मुस्लिम लीडर हैं वो शासन करते हैं। इस शासन प्रणाली को ही थियोक्रेसी बोलते हैं। मॉडर्न डे में ईरान और वेटिकन सिटी थियोक्रेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्लेसिबो क्या है? आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो झूठ मूठ का एक छोटा सा क्रीम लगा देना उनके घाव पे, और ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि सच में कोई ऐसा क्रीम है जिससे दर्द कम हो जाती है। और ये एक्चुअली में ये मेडिकल कंडीशन है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर यानी चीनी से बना हुआ या चॉकलेट को खिला देना दवाई बोल के,
ताकि वो उस बीमारी को ठीक कर पाए। तो ये एक तरीका का कंडीशन है जिसमें चॉकलेट को खिला दिया जाता है मेडिसिन बोल के, और वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो मतलब होता है फेक पिल फॉर माइंड, जो झूठी दवाई है, फेक दवाई है जो माइंड के लिए काम आता है, यानी माइंड को चीट करने के लिए काम आता है। चलो, एक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, यानी वाइल्ड एनिमल को रखना कैद में, किस लिए? एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शन के लिए। वाइल्ड एनिमल को कैद में रखना प्रदर्शन के लिए कहलाता है मैनेजरिक। मॉर्चरी क्या है? प्लेस फॉर डेड बॉडीज, ऐसा जगह जहां डेड बॉडी को रखा जाता है उसे मॉर्चरी कहते हैं। इम्पोस्टर क्या है? ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता हो खुद को दूसरा होने का, यानी वो ऐसा प्रिटेंड करता हो कि ये एक मौलाना है, ये एक बाबा है, ये एक बाबा है, जो प्रिटेंड करता हो कि ये बहुत नॉलेजेबल है, एक्चुअल में ये नॉलेजेबल नहीं है, ये एक तरह का ठग है, तो इसे इम्पोस्टर बोलते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू समबडी एल्स, ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता हो कोई और होने का ताकि दूसरों को ट्रिक कर सके, दूसरों को बेवकूफ़ बना सके। द लास्ट क्वेश्चन इज क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी, आपने एक वर्ड सुना होगा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो वर्ड का मतलब होता है फेक, क्लेप्टो वर्ड का मतलब होता है चोरी, थेफ्ट, चोरी, और क्रेसी मतलब होता है शासन, यानी जो शासन चोरों के द्वारा चलाया जाता हो, शासन, ऐसा शासन जो चोरों के द्वारा चलाया जाता हो उसे क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ सूडान और सोमालिया, ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री हैं अभी के लिस्ट के अकॉर्डिंग। अभी 2026 के लिस्ट के अकॉर्डिंग साउथ सूडान और सोमालिया वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री है। तो वहाँ के जो रूलर हैं वहाँ के जो रूल है वो क्लेप्टोक्रेसी कहलाया। और आपने सुना है क्लेप्टोमेनिया, ऐसा व्यक्ति जिसे छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत हो, वो आपके घर में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चुराए। जैसे क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है, वो आपके छोटे चीज़ चुराते हैं, जैसे रिंग्स, जैसे पेन, यानी छोटी छोटी सुंदर चीज़ों को चुराने वाला व्यक्ति क्लेप्टोमेनिक कहलाता है, यानी क्लेप्टोमेनिया कहलाता है। और क्लेप्टोक्रेसी क्या है? रूल बाय थिप्स, चोरों के द्वारा जो शासन प्रणाली है उसे क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और कुछ सजेशन देना हो तो उसे बिल्कुल कमेंट करना। पीडीएफ चाहिए होगा तो एसएससी आरंभ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।